गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। वाटर स्कार्सिटी मीन पानी का अभाव। देखिए, इससे पहले हम लोग हाइड्रोलॉजिकल सर्कल पढ़े थे, जिसको वाटर सर्कल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि जो समुद्र होता है, समुद्र से वाटर इवेपोरेट होकर गैस में कन्वर्ट होता है, गैस में फिर संघनित कंडेंसेशन की प्रोसेस होता है, फिर बादल का निर्माण होता है और फिर जो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से आपका चेंज होता है और उसके बाद वह फिर बारिश के रूप में धरातल पे आता है और धरातल से फिर वो समुद्र में विलीन हो जाता चला जाता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल था। आज हम लोग वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम मेनली ड्यू टू द वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेज इज कॉज्ड बाई ओवर एक्सप्लानेशन। देखिए, अगर हम बात करें तो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है ना, वह बहुत है। वाटर हमारे धरती पे कहा जाए तो 3/4 है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 70% है। लेकिन आज हमें वाटर की स्कार्सिटी महसूस हो रही है, वाटर की कमी महसूस हो रही है। ऐसा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लेनेशन मतलब अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं, अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अधिक से अधिक खर्च करना। ठीक है, तो हमें बारिश के माध्यम से सीजनल से लेकर के एनुअल परसेप्शन, चाहे बारिश से, नदी से, हर जगह पानी है, लेकिन फिर भी महसूस हो रहा है पानी की कमी। वह एक ही कारण है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अभी हम लोग इसे काजेज के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड इज नोन एज वाटर स्कार्सिटी। मतलब अगर पानी का जो शॉर्टेज होता है, मतलब उसकी कमी जो होती है, वही वाटर स्कार्सिटी के रूप में जानी जाती है। मतलब जो कमी होती है पानी की, वही वाटर स्कार्सिटी के रूप में जाना जाता है। दिस इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज नॉट एनफ वाटर मीट ऑल डिमांड्स इंक्लूडिंग दैट नीडेड फॉर इकोसिस्टम्स टू फंक्शन इफेक्टिवली। देखिए, जब हमारी डिमांड्स जो होते हैं, ऑल डिमांड्स जो कंप्लीट नहीं होते हैं, चाहे वो हमारे डिमांड्स हो, चाहे इकोसिस्टम के डिमांड्स हो। इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण के डिमांड्स हो, अगर वो फुलफिल नहीं होता है, उसी फंक्शन मतलब इकोसिस्टम के फंक्शन को भी कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और हमारी नीड्स को भी कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये नीड्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो इसी स्थिति कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर स्कार्सिटी के रूप में जानते हैं। वाटर स्कार्सिटी अकर्स मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल परसेप्शन। हमें वाटर स्कार्सिटी जो है वह मुख्य रूप से सीजनल के रूप में होता है। जैसे हम क्या करते हैं, बारिश के मौसम में हम पानी अथाह मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन वही देखें तो गर्मी के दिनों में पानी क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। चलिए हम लोग कॉजेज पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से कॉजेज हैं वाटर स्कार्सिटी के। वाटर स्ट्रेस occurs when water availability between 1000 and 16,000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। देखिए, वाटर मतलब ज़रूरत होती है कितना, 1000 से लेकर के 1600 क्यूबिक हर व्यक्ति के लिए पर पर्सन। मतलब इतनी अगर जिसको मिल रही है वाटर, तो उसको हम वाटर स्कार्सिटी के रूप में नहीं कहेंगे, लेकिन इससे कम अगर मिलती है तो उसको हम वाटर स्कार्सिटी के रूप में जानेंगे। पर ईयर वाटर स्ट्रेस में लीड टू वाटर स्कार्सिटी, मतलब वाटर स्ट्रेस जो होता है वही वाटर स्कार्सिटी की तरफ लेके जाता है। ये किसका कथन है, ये फॉल्केनमार्क एज ए स्वीडिश एक्सपर्ट। मतलब एक फॉल्केनमार्क हैं, वैज्ञानिक हैं जो कहाँ के हैं, स्वीडिश के। उनका ये कथन है कि अगर किसी व्यक्ति को 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर अगर वाटर मिल रहा है पर ईयर, तो वह मान के चलिए कि अगर उतना मिल रहा है तो मान के चलिए कि वाटर स्कार्सिटी नहीं, लेकिन उससे कम अगर मिलता है तो हम मान के चलेंगे कि उस व्यक्ति को वाटर स्कार्सिटी हो रही है। अब देखिए कौन कौन से कारण है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेड द मैटर्स वर्स बाय पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। देखिए, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो यूज होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर यूज होता है। और फ्रेश वाटर जब यूज़ होता है तो उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती है उस फ्रेश वाटर को क्या कर देती है, गंदा कर देती है, पॉल्यूटेड कर देती है।
फर्स्टली इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर दियर डिफरेंट एक्टिविटीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसको इंडस्ट्रीज के कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज अमाउंट मतलब बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिसमें वाटर की कमी हो जाती है जिस कारण। सेकेंडली दे रिक्वायर द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू रन द मशीन्स। दूसरा चीज़ है कि मशीन उद्योगों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी किससे बनता है? हाइडल पावर से। तो हाइडल पावर के लिए भी बहुत सारा जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अर्बन एरिया, दूसरा कारण देखिए, द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अर्बन एरिया सिटीज एंड टाउन्स हैज़ फर्दर aggravated the problem of the water scarcity because thousands and thousands of resident units are required month after month। देखिए जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो शहर होते हैं, शहरीकरण इसको बोले अगर सिंपल भाषा में, जो शहरीकरण होता है, जो ग्रामीण एरिया से शहर में लोग जाकर निवास कर रहे हैं, तो शहर का विकास जब होता है ना, तो उसके लिए भी वाटर की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा हर आदमी की डिमांड्स अलग अलग होती हैं, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक कारण है शहरीकरण, उसके वाटर स्कार्सिटी का, क्या? शहरीकरण। एवर तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट, एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स ऑफ वाटर लीड्स टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। देखिए तीसरा है ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्थात पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी आवश्यकताएं अलग को पूरा करने के लिए, तो पानी की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वाटर रिजर्व आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड विच लीड्स टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। देखिए पानी जो होती है, पानी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा पानी खर्च कर दिया जाता है, जिससे वाटर स्कार्सिटी का टाइम आ जाता है। द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज मेड बाय वाटर अनफिट फॉर यूज ह्यूमन यूज। देखिए बहुत सारा पानी जो होता है हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है, जो हम यूज नहीं कर पाते। पॉल्यूटेड पानी को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम विभिन्न प्रकार के डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे जो भी डोमेस्टिक बचता है, जो भी डोमेस्टिक घरेलू चीज़ें बचती है, वो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्टेज, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सारा चीज़ वो पानी में, नदियों में, नाले में यूज़ कर देते हैं, जिससे वो पानी क्या होता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। 6 पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSC 99, big rivers like Ganga, Yamuna are the far being pure and many small rivers have turned into toxic stream। जैसे एक रिपोर्ट है CSC का 1990, इसके द्वारा मालूम चला है कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना हो गई, ये सब क्या हैं? बिंग प्योर मेनी स्मॉल रिवर्स, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की टॉक्सिक सिस्टम जो होती है, वो ला करके बड़ी बड़ी नदियों को क्या करती हैं? पॉल्यूटेड कर देती हैं, जिससे वो पानी यूज करने का लायक नहीं होता है, और हम वाटर की महसूस। देखिए आज भी हम देखें तो पानी बहुत है हमारे घर के आसपास, हमारे गांव में, हमारे देश में, चाहे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो पानी यूज करने के लायक नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं पानी का डिमांड बढ़ते जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर, प्योर वाटर के लिए पानी, ऐसा नहीं है पानी नहीं है, कल का पानी कोई नहीं पी रहा है, जो पहले पीते थे। क्यों नहीं पी रहे हैं? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो इस तरह से वाटर स्कार्सिटी आप देखें, काजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी देखिए इम्पोर्टेंट है वाटर रिसोर्स में। ठीक है, धन्यवाद।